तो जैसा कि आप सभी को पता है कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और हाँ, अगर आप दिवाली की शॉपिंग के लिए मॉल्स या कोई भी दुकान पे जा रहे हो, सो प्लीज ऑलवेज वियर अ मास्क एंड ट्राई टू कीप द सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल। सो दिवाली के स्पेशल फेस्टिवल पे आप लोगों के लिए मैं आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड यस वी विल ऑल्सो सी हाउ ब्यूटिफुल द मैथ्स इज एज अ सब्जेक्ट। और हाँ, वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप सबको सुननी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट फैक्ट है हमारे सामने, द मैजिक ऑफ नंबर 1089। अब आप सोच रहे होंगे कि 1089 इसमें क्या मैजिक है। तो देखो, सिलेक्ट एनी 3 डिजिट नंबर, आपको कोई भी 3 डिजिट नंबर सिलेक्ट करना है, बट द कंडीशन इज दैट द नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड। फॉर एग्जांपल आप 111 ये नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज 1 सब में रिपीट हो रहा है। आपको एक ऐसा 3 डिजिट नंबर सिलेक्ट करना है जो रिपीट नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूं 985, तीनों अलग नंबर है, सो 985 इज अ 3 डिजिट नंबर। अब आपको क्या करना है, जस्ट रिवर्स दिस नंबर। 985 का उल्टा क्या हो जाएगा, 589। ठीक है, इसका मुझे करना है माइनस। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 396। अब आपको क्या करना है, जो 396 आया इसका रिवर्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा 693, और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको एक बहुत ही मैजिकल नंबर दिखाई देगा जो होगा 1089। अब इसमें मैजिक क्या है, तो मैजिक ये है बच्चों कि ये 1089 हर एक नंबर पे अप्लाई होगा जो 3 डिजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेता हूं 3 डिजिट नंबर 123, दैट इज 1 2 एंड 3। अब इसका मुझे करना है रिवर्स, तो क्या हो जाएगा 321। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं। यहाँ पे 985 बड़ा नंबर था तो माइनस क्या किया, 589, उसका रिवर्स। तो यहाँ पे 123, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 321। सो मुझे 321 में से 123 माइनस करना है, जो हम सबको आता है। तो इसका माइनस का आंसर आएगा 198। ठीक है, माइनस में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि बड़े में से छोटा माइनस होगा। अब ये जो 198 आया इसका रिवर्स करना है 891, और इनका क्या करना है, एडिशन। तो जब आप ऐड करोगे नंबर आएगा 1089। तो देखा आपने, ये था मैजिक नंबर 1089 का कमाल। सो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग नंबर जरूर अच्छा लगा होगा, एंड आई वांट यू टू ट्राई विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो मैंने अब जो नंबर सिलेक्ट किया है वो है 0। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 में क्या स्पेशल है। तो 0 में एक बहुत ही स्पेशल चीज छुपी हुई है, जो है 0 अ नंबर that cannot be represent in Roman numerals। हाँ जी, हम रोमन न्यूमरल्स 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। फॉर एग्जाम्पल हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से, बट 0 इज द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोमन न्यूमरल्स। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, एज मैजिक। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और मैथमेटिक्स में ऐसे काफी सारे कैलकुलेशन है, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो उनका जो आंसर आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक कैलकुलेशन लिखता हूं, 259 इंटू 26 इंटू 39, 259 इंटू 26 इंटू 39। अब ये क्या है, तो पहले तो इसका आंसर आएगा 262626। अब ये 262626 क्या है, 26 ये मेरी एज है। हाँ, तो ये ही एज मैजिक है। आपको क्या करना है, 259 इंटू यहाँ पे आपको आपकी एज लिखनी है, योर एज, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 39 से। फॉर एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है ये 259। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज है 15 और उसको आप करोगे 39 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 15। सो है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दिस एज मैजिक ट्रिक
विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अब देखो एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैथमेटिक्स के बारे में क्या है, ईच एंड एवरी ऑड नंबर हैज ई इन देयर स्पेलिंग। देखा आपने, बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी ऑड नंबर बोलो 5, तो 5 की स्पेलिंग क्या होती है, FIVE, तो यहां पे आ जाएगा ई। इसी तरीके से आपको कोई ऑड नंबर सिलेक्ट करना है 7, तो SEVEN, इसमें तो दो ई आ रहे हैं 7। सो दुनिया का कोई भी आप ऑड नंबर ले लो उसमें ई आएगा ही आएगा। So this is also one of the very interesting fact about the mathematics, that each and every odd number has E in their spelling. So I hope आपको ये फैक्ट जरूर अच्छा लगा होगा। अब मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 2520। तब आप सोच रहे होंगे देखने में तो ये नंबर काफी सिंपल लग रहा है, बट नहीं। 2520 is the smallest number that can be divisible by all the numbers from 1 to 10। मतलब कि क्या, सिर्फ 2520 ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2520 is a very special number and it is also the smallest number that is divisible from the number 1 to the 10। हर एक नंबर से ये नंबर 110% डिवाइड हो जाएगा। So this is special about this number 2520। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, 73939133। देखने में लग रहा होगा कि ये नंबर क्यों इतना स्पेशल है, बट ट्रस्ट मी दिस नंबर इज वेरी स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग प्राइम नंबर्स। अब इसके बारे में क्या स्पेशल है, तो देखो अगर ये नंबर में से मैं राइट साइड एक एक नंबर कम करता जाऊं तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 73939133। ये हमारा प्राइम नंबर है। अब इसमें से मैं राइट साइड में से 3 हटा देता हूं, 73939113, ये 3 को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर ही आएगा। अब मैं ये 3 को भी रिमूव कर देता हूं तो क्या आएगा, 739391, मैंने ये 3 रिमूव कर दिया, तो 739391, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। यस, ट्रस्ट मी, अगर आप 1 को भी रिमूव करोगे तो 73939, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 9 को रिमूव करना है, तो 7393, तो दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब आपको ये 3 को रिमूव करना है, 739, सो 739 is also considered as a prime number। अब आपको ये 9 को रिमूव करना है, 73, yes it is also prime number, और लास्ट में 3 बचा उसे रिमूव कर देना, तो क्या बचेगा, 7, और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। so this is the reason that 73939133 is considered as a very interesting प्राइम नंबर। तो देखा आपने यार कितनी अच्छी पैटर्न बन रही, एक एक नंबर को रिड्यूस करते जाओ और यहां तक जो हमारा नंबर आएगा 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 73939133 ये प्राइम नंबर आपको कैसा लगा। सो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, 0, 1, 153, 370, 371 और 407, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स मैथमेटिक्स में बहुत ही स्पेशल नंबर हैं और इन्हें हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो फार सो गुड, काफी इजी है। 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। अभी तक आपको इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा होगा, बट अब देखो 153, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा और वो आ जाएगा 153। कैसे, 5 का क्यूब आ जाएगा 125 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27, सो 1 प्लस 125 प्लस 27, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 153। हाँ जी, इसी तरीके से 370 पे भी ये अप्लाई हो रहा है, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब आ जाएगा 343,
0 का क्यूब 0, so 343 plus 27, your answer will be 370. इसी तरीके से 371 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 27 plus 343 plus 1, that is 371. इन द सिमिलर वे 407 का भी आपको ट्राई करना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग बात थी इन नंबर्स के बारे में, 0, 1, 153, 370, 371 एंड 407, और इसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, अ लेटर ए डू नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द स्पेलिंग from 0 to 999. Yes, a letter A that is considered as a very common letter in alphabets, but मैथमेटिक्स में लेटर ए 0 से लेकर 999 तक यूज ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे 10 तो 10 की स्पेलिंग TEN, फिर आप लिखोगे 4 तो FOUR 4। तो यही एक समझने जैसी बात है कि लेटर ए डू नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द स्पेलिंग फ्रॉम 0 to 999। ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे अपीयर हुआ था, 1000 की। सो 1000 की स्पेलिंग में लेटर ए फर्स्ट टाइम आया था। सो दैट ऑल्सो मेक्स इट अ यूनिक फैक्ट दैट अ लेटर ए डज नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द स्पेलिंग फ्रॉम 0 to 999। सो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने क्या कभी सोचा था कि लेटर ए डू नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द स्पेलिंग फ्रॉम 0 to 999। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था, एक लास्ट फैक्ट आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, और स्टोरी कुछ इस तरीके से है। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी एंड द स्टोरी इज अबाउट रामानुजन, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इंडिया एवर हैड। रामानुजन सर जैसा ना कोई था, ना कोई है, और शायद ही कोई होगा। एक दिन रामानुजन लंदन की एक लाइब्रेरी में अपने दोस्त G.H. हार्डी के साथ बैठे हुए थे। G.H. हार्डी उस वक्त के लंदन में बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। G.H. हार्डी ने रामानुजन को कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दिए और बोला इन्हें सॉल्व करके बताओ। कुछ ही देर बाद रामानुजन ने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और ये देखकर G.H. हार्डी ने उनसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सारे के सारे जवाब सही हैं? ये सुनकर रामानुजन ने कहा, हाँ 101% मेरे सारे जवाब सही हैं, और हुआ भी ऐसा ही। रामानुजन ने सभी क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। ये सुनकर G.H. हार्डी रामानुजन से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे आ जाता है। ये सुनकर रामानुजन ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया, ये सब मेरे भगवान का आशीर्वाद और उनका प्यार है। ये सुनकर G.H. हार्डी ने रामानुजन से कहा, अरे मैं तो भगवान में बिल्कुल नहीं मानता, फिर तुम क्यों मानते हो? इसका जवाब देते हुए रामानुजन ने कहा, मेरे लिए जो है मेरे भगवान है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी unless it express the thought of God। कितनी बड़ी बात कह दी रामानुजन ने। ये सुनकर G.H. हार्डी उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए और आगे आने वाले कुछ सालों में दोनों ने मिलकर मैथमेटिक्स की दुनिया में काफ़ी माइलस्टोन हासिल किए। तो देखा आप लोगों ने रामानुजन को भगवान पे कितना भरोसा था, और उनकी वही बात को प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों के लास्ट फैक्ट रखा हुआ है। देखो, हम सबको पता है हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में A to Z, और हर एक को हम एक नंबर दे देते हैं, A1 B2 C3 D4, इस तरीके से Z लास्ट, तो उसका आ जाएगा 26। अब देखो, अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, KNOWLEDGE, ये होता है नॉलेज, और इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। K हो जाएगा 11, यहाँ पे K उसका 11, N का है 14, O का है 15, W का 23, L 12, E 5, D 4, G 7 और E 5। मतलब अगर हम नॉलेज को ऐड करेंगे तो कितना परसेंट हो रहा है, 96%। हाँ जी, आप ट्राई करना, 96% आएगा। 11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5, तो आया मेरा 96।
तो जैसा कि आपने स्टोरी में सुना था, रामानुजन ने कहा था कि ये सब जो मैं कर पाता हूँ मैथमेटिक्स में, वो मेरे भगवान और उनके आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर पाता हूँ। और वही बात को प्रूफ करती है ये फैक्ट, लव ऑफ गॉड। अगर आप लव को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल आ जाएगा 12, ओ 15, वी 22, ई 5, ओ 15, एफ 6, जी 7, ओ 15, डी 4। अगर आप उन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 101। और यही रामानुजन ने कहा था कि मैं जो भी कर पाता हूँ 101% मेरे ईश्वर, मेरे भगवान की वजह से ही कर पाता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पर्सनली स्पीकिंग ये वीडियो अभी तक का मेरा सबसे स्पेशल वीडियो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली।